हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया था कि कैसे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा जाए। फ्रेंड्स, अभी तक मैं 3 वीडियो टेंस के ऊपर बना चुका हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट आए हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे अगर पढ़ें जो समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का रिक्वेस्ट था कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो अक्सर जो है सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं कि जो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग इस सब से हिंदी से निकल करके, क्योंकि अगर मेरा मानना है कि अगर ब्रिटिश लोग टेंसेस को सीखते हैं वहाँ अमेरिका के या फिर वैसे कंट्री में जहाँ पर मदर टंग उसका इंग्लिश है, तो उस केस में चुका चुकी उसको तो समझ में नहीं आता होगा, राइट। तो उन लोग किस तरीके से सीखता है, जो उन लोग जो सीख पाता है वो किस तरीके से सीख पाता है, क्या उन लोग चुका चुकी सीखता है। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पर कुछ बात करने वाला हूँ। सारे लोग बोलते हैं कि चुका है, चुकी है। फ्रेंड्स, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके पास रख रहा हूं कि आप उसको क्या बना सकते हैं, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मैं आपको बचपन से जानता हूं। दूसरा है मैं सोमवार से बीमार हूं, मैं बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हूं। क्या फ्रेंड्स, ये तीनों सेंटेंस आप बना पाएंगे? क्या इसको हम लोग बनाने का तरीका क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर ये आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते हैं तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर जो सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको कैसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है फ्रेंड्स की फिनिश्ड एक्शन। कोई भी एक्शन जो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर दिमाग में आएगा सर जो काम खत्म हो गया है वो तो पास्ट है। बिल्कुल, वो तो पास्ट है। तो सर यहाँ पर प्रेजेंट कैसे हुआ? तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सारे एक्शन फिनिश्ड एक्शन होते हैं, लेकिन उसको फिर प्रेजेंट में क्यों रखा गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जो भी काम हम लोग करते हैं वो काम हमारा खत्म हो चुका है पास्ट में, बट उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट जो है अभी भी प्रेजेंट पर है। इस वजह से इसको प्रेजेंट परफेक्ट इसका नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने खाना खाया है, राइट, तो मैंने खाना खाया है, इसका मतलब है खाने का काम थोड़ा देर पहले खत्म कर चुके होंगे, यानी कि खाने का काम मेरा बीत गया, वो पास्ट हो गया। लेकिन खाने का प्रभाव जो है अभी भी मेरे ऊपर है, यानी कि अभी हमको भूख नहीं लगा है, राइट। तो यानी कि जो हम लोग एक्शन पास्ट में कर चुके हैं लेकिन उसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में है, तो ये सब सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मतलब है कि मुझे अभी भूख नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने रूम को साफ कर लिया है, इसका मतलब रूम अभी क्लीन है, खत्म नहीं हुआ है, वो गंदा नहीं हुआ है, यानी कि अभी रूम साफ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि साफ करने का काम जो है वो पास्ट में हुआ, लेकिन उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में है, यानी कि अभी भी क्लीन है। इस वजह से इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ लिया हूं, राइट। तो इंग्लिश पढ़ लिया हूं, इसका मतलब है कि जो मैं पढ़ने का काम किया, इंग्लिश बुक या कोई भी चीज वो पढ़ लिए, वो पास्ट हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका जो पढ़े उसका नॉलेज अभी भी दिमाग में है, वो अभी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में उसका इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, इसलिए उसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं कि इसको बनाने का किस तरीके का स्ट्रक्चर जो इसको फॉर्मेशन होगा वो कैसे जो है, और भी क्या क्या चीजें इनमें पढ़ सकते हैं, वो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी जो है इसका पहले स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बताया गया था लास्ट क्लास कि परफेक्ट मतलब, परफेक्ट जहां भी आएगा, परफेक्ट मतलब होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ हमेशा जो है वो टू हैव हेल्पिंग वर्ब लेता है ना। अब इसके इधर जो हम कर देते सब्जेक्ट, इसके बाद कर देते कोई भी ऑब्जेक्ट। तो यही स्ट्रक्चर है परफेक्ट का, जितना भी स्ट्रक्चर होगा, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, यही स्ट्रक्चर से बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर टू हैव बेस फॉर्म है। टू हैव का कौन सा फॉर्म यहाँ पर लिखें, क्योंकि हमको पढ़ना है फ्रेंड्स प्रेजेंट।
तो टू हैव का प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट टू हैव हमारा बेस फॉर्म है ना, तो प्रेजेंट V1 होता है और V5 होता है, तो V1 में होता है हैव और V5 में होता है हैज, राइट। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट अदर वर्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये ना ये V5 हो गया, ये V1 हो गया, ये हो ना प्रेजेंट, ये हो गया परफेक्ट, तो हो ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव है सब्जेक्ट, हैज हैव के बाद क्या करना है, नॉट का यूज हम लोग कर लेते हैं, तो आएगा हैज या हैव प्लस यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ इंटेरोगेटिव है। अब फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव में दो होता है, एक कैसे बनाते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना उसको सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हैज या फिर हैव, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे फ्रेंड्स, इसको आगे कर देंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब इसके साथ एक WS फैमिली का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा WS फैमिली सबसे पहले लिखेंगे, फिर वही हैज और हैव का प्रयोग कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, राइट। अब यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हैज का यूज कर लेंगे और हैव का यूज कर लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक आता होगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया WS फैमिली के साथ अगर हमको करना है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, WS फैमिली सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि WS फैमिली सबसे पहले आता है, उसके बाद हैज हैव सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, राइट। तो फ्रेंड्स चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सारा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर कहना मेरा मतलब क्या है कि हमने क्या कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जब जो एक्शन जो है पास्ट में खत्म हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में है, तो वे सब सारे स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेंगे, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मैंने खाना खा लिया है, कोई आया और बोला चलो यार खाना खाते हैं, तो वो बोला कि मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि ये बंदा जो है वो खाना खा लिया है, मतलब वो काम जो है खत्म कर चुका है। अब जब खत्म हो गया तो ये तो पास्ट होना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, अगर पास्ट होता कब, जब वो खाना खा लेता और उसका पच भी जाता फिर चला जाता खाने के लिए, तो वो उसका पास्ट हो जाता, फिर मैंने खाना खा लिया, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब वो खाने का काम पास्ट में तो किया, लेकिन खाने का काम अभी भी पेट उसका भरा हुआ है, अभी वो खाना और नहीं खा सकता, तो उस केस में अभी प्रेजेंट पर इम्पैक्ट है, तो ये स्ट्रक्चर से बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने खाना खा लिया है, कौन सा स्ट्रक्चर में फिट आएगा। फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि इसमें ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अफर्मेटिव आएगा। देखिए अब सबसे पहले स्ट्रक्चर पर डिमांड, जो स्ट्रक्चर डिमांड करेगा आप हिंदी से वही से उठा के देना है। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है मैंने का क्या यूज किए आई के साथ क्या लगता है V1, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ क्या यूज करते हैं V1 का यूज करते हैं। आई हैव, अब यहाँ पर वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है खा लिया, खाना को बोलते हैं ईट, और ईट का V3 क्या होता है ईटन, राइट। आई हैव ईटन, क्या खा लिए खाना, तो आई हैव ईटन फूड। दूसरे एग्जाम्पल लूँ, क्या राम है ना ताजमहल देखा है, राइट। मतलब वो अभी भी उस देख करके आया है। अभी जैसे मान लिया जाए क्या बोले सर इसमें प्रभाव कैसे पड़ेगा, जैसे मान लिया जाए आप कल ही आए हैं देख करके ताजमहल, ठीक है, आपको आज फिर से ऑफर मिल रहा है कि चलो ताजमहल फिर से घूम के आते हैं, क्या आप जाइएगा नहीं, आप क्या बोलिएगा कि अभी भी तो हम आए हैं ये ताजमहल देख करके, राइट। यानी कि जो पास्ट में वो तो काम बीत गया ना, देखा हुआ काम तो खत्म हो गया, लेकिन वो अभी प्रेजेंट में मेरा पर वो इम्पैक्ट है, वो प्रभाव है, अभी हम दोबारा नेक्स्ट डे तुरंत जा नहीं सकते, राइट। तो उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव आएगा। अब इंटेरोगेटिव में दो स्ट्रक्चर है, अब हैज हैव से शुरुआत करूं या WS फैमिली से। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बता चुका है
कि वैसा सेंटेंस जिसको यस या नो में हम बता पाए हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या राम ताजमहल देखा है, हमने बोला हाँ या फिर बोला ना, तो उस केस में हम लोग क्या क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, दोनों में से कोई एक यूज आएगा। अब फ्रेंड दोनों में से कोई एक आएगा तो ये सब्जेक्ट के हिसाब, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि अपने साथ क्या लेगा। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम, राम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ क्या लगता है, V5 का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज राम। अब यहाँ पर वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, सी का V3 क्या होता है, सीन। अब यहाँ देखिए क्या के लिए ये हो गया, राम के लिए हो गया, सीन देखा है हो गया। अब क्या देखा है, द ताजमहल, ताजमहल क्वेश्चन मार्क, राइट। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। फ्रेंड्स आप कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर करिए, जब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर के आऊंगा तो चीजें और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो सिंपल, अगर मैं बोलूं वो इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो क्या बनेगा, देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव में कौन सा आएगा, ये वाला। सब्जेक्ट क्या है, वो को क्या बोलते हैं, ही के साथ क्या लगता है, हैज, अभी जस्ट बताएं हैज। अब उसके बाद क्या लगेगा, नॉट का यूज करेंगे। फिर वर्ब थर्ड, वर्ब क्या है, रीड का वर्ब थर्ड क्या होता है, रेड। फिर इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो कहाँ गया है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए वो कहाँ गया है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव है ना, बताना पड़ेगा। अब बताना पड़ेगा कि दिल्ली गया, कलकत्ता गया है, तो यहाँ पर WH फैमिली से यूज करेंगे। तो कहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वेयर के बाद क्या आ जाएगा, हैज। क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वो है, वो का इंग्लिश होता है ही, वेयर हैज ही। अब गो मतलब जाना, इसका भीतर क्या हो जाएगा, गॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने चाहे आप स्ट्रक्चर को ले सकते हैं, है ना। कोई भी काम को हम लोग कर लिए हैं, राइट, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, आप इसको देखिए। जो मैंने पिछला बार जो मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, वो एग्जाम्पल यहाँ पर है, आप इसको देखिए बनाने का तरीका क्या होता है। मैं तुमको बचपन से जानता हूं। अब बच्चे लोग सोचते हैं कि तातेती हूँ है, तो चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना देंगे। फ्रेंड्स अगर इसको हम लोग बनाएंगे आई नो यू सिंस चाइल्डहुड, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, ये बिल्कुल बनेगा इस स्ट्रक्चर से बनेगा, मैं तुमको बचपन से जानता हूं। क्यों बनेगा ये भी बताएंगे, ठीक है। तो बचपन से जानता हूं, तो बचपन से हो गया। तो यहां पर देखिए आई, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, फिर हो जाएगा हैव, आई हैव। अब यहाँ पर वर्ब क्या, जानना, जानना को क्या बोलते हैं, नो, और नो का वर्ब थर्ड क्या होता है, नॉन। आई हैव नॉन यू। अब बचपन से, फ्रेंड्स बचपन से टाइम दे दिया है, तो टाइम के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर फिक्स टाइम है, तो सिंस चाइल्डहुड, राइट। अब यहाँ सिंस क्यों लगा वो भी हम लोग बताएंगे। वह सोमवार से बीमार है, जैसे अगर मैं बोलूँ ही हैज, है ना, ही हैज बीमार। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अब यहाँ कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर एक वर्ब है टू बी फॉर्म, है ना, कुछ होने के बारे में बता रहा है, बीमार है, तो होने के लिए बी का यूज करते हैं। और बी का थर्ड फॉर्म आप देख लीजिए चार्ट में, बीन का लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन इल, राइट। वो बीमार है, कब से है, मंडे से है, तो यहाँ पर भी आप सिंस का यूज करेंगे और मंडे का यूज कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तुम 2 दिनों से या 2 दिनों से या 2 दिन से, है ना, अब्सेंट हो, राइट। तो कौन है, तुम, तो तुम हो गया यू, यू के साथ लगाएंगे हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, अब्सेंट है, हो, तो है, हो, इस तरह का सेंस बी का फॉर्म आता है ना, तो होने के बारे में बता रहा है, तो होने के लिए बी, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। तो यू हैव बीन अब्सेंट, राइट। अब यहाँ 2 दिनों से, अब यहाँ पर यूज करेंगे फॉर 2 डेज। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सब्जेक्ट है, हैज, हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अदर है। अब यहाँ एक चीज और देखिए, सिंस के साथ कोई टाइम दिया हुआ है ना, बचपन से, राइट। यहाँ सिंस के साथ मंडे से, यहाँ पर फॉर के साथ कोई टाइम दिया हुआ है ना। टाइम क्या है, एक्चुअली ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2-3 से दिया हुआ, राइट। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। पहला तो हमने बताया कि वैसा एक्शन जो बीत चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर में जो है, जब किसी टाइम से, कोई समय से कोई काम किए हैं ना,
वो टाइम से दिया हुआ रहेगा, कोई टाइम दे देगा बचपन से, सोमवार से, मंगलवार से, कल से, आज से, परसों से। अगर इस तरह का टाइम है तो वहां पर सिंस और फॉर का यूज हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, सिंस और फॉर का यूज, सिंस का यूज 4 टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर में सिंस के जगह पर फ्रॉम का यूज किया जाता है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर को मैंने लिख चुका हूं। यहाँ पर जब भी किसी काम को पास्ट में किए हैं और वो प्रभाव अभी भी है तो यहाँ तक तो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई काम को हम कर लिए हैं लेकिन वो काम कोई समय से किए हैं, राइट, कोई टाइम दे दिया है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ लिया हूँ, है ना, मैं पढ़ लिया हूँ, मैं खा लिया हूँ, है ना, 2 घंटों से खाए, इस तरह का सेंस अगर रहेगा तो सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि सर सिंस का यूज कब करेंगे, फॉर का यूज कब करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखता हूँ, आप गौर से समझिए, सारा क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक तरफ लिखता हूँ सिंस और एक तरफ लिखता हूं फॉर। अब फ्रेंड्स, फॉर को एक्चुअल में अगर बुक की नजर से देखें, पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, राइट। जहां पर पीरियड ऑफ टाइम है वहां पर फॉर का यूज करेंगे, और जहां पॉइंट ऑफ टाइम है, कैसा पॉइंट, पास्ट, ठीक है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आप भूल जाइए, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है समझिए, सिंस का यूज वहां करेंगे जहां पर कोई भी काम स्टार्ट हुआ है ना, उसका एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए कि नहीं ये टाइम यही इतना ही एकदम एग्जैक्ट टाइम है ना। एग्जैक्ट टाइम को हम लोग सिंस का यूज करते हैं, या हम लोग कह लें कि सर्टेन टाइम दिया हुआ रहेगा, राइट, वहां पर फिक्स टाइम रहेगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैं 2 दिन से बीमार हूं, 2 दिन से, अब 2 दिन से बीमार है, तो जब बीमार है, जब से बीमार हुए हैं, वो डेट पता है क्या, वो टाइमिंग पता है क्या, नहीं, सिर्फ हमको पता चल रहा है कि टोटल कितना दिन बीमार है, 2 दिन। तो 2 दिन जब टोटल हमको पता चलेगा, उस केस में फॉर का यूज करेंगे। लेकिन मैं बोलूं मैं 9 बजे से बीमार हूं, 9 बजे, सुबह 9 बजे से, तो 9 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है, क्या आप 9 बजे को चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो 9 बजे, जैसे बोले 9 बजे से बीमार हूं, तो दिमाग में स्ट्राइक करते नहीं, 9 बजे से ही बीमार है, 10 बजे नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर बोलूं कि 2 घंटे से बीमार हूं, तो 2 घंटा कोई भी हो सकता है, 2 घंटा, समझ में आ रहा है। तो 2 घंटा यहां पर फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं, है ना, एग्जांपल देख लेते हैं कि सिंस का यूज कहां करेंगे। जैसे किसी भी डेज के नेम, नेम ऑफ डेज, राइट, नेम ऑफ डेज, जैसे संडे, मैं संडे से बीमार हूं, मैं संडे से ये हूं वो हूं, कुछ भी संडे से। अब संडे से है तो क्या वो मंडे हो सकता है, नहीं। तो जब संडे से है ये फिक्स टाइम हो गया, यानी कि काम का स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता चल गया। जब स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा तो वहां पर चिपका देना है क्या, सिंस का यूज कर लेना है। अब यहां पर देखो फॉर का यूज, जैसे मैं यहां बोलूं संडे से बीमार हूं, मैंने यहां कहा 1 सप्ताह से बीमार हूं, 1 सप्ताह से बीमार हूं, तो क्या स्टार्टिंग जब से मैं बीमार हूं पता चल रहा है कि संडे से है, मंडे से है, ट्यूसडे की किस दिन से बीमार है ये पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। तो यहां पर जैसे मैं बोलूं 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, ये कितना हो जाएगा, फॉर का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर बोलेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब क्या हो जाएगा, सिंस का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि नेम ऑफ मंथ से पहले, नेम ऑफ मंथ से पहले सिंस का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कोई भी काम बोलूं कि जनवरी से, है ना, फरवरी से, तो ऐसे चलते रहेगा। तो कोई भी काम, जैसे मैं बोलूं कि मैं जनवरी से किताब नहीं छुआ हूं, है ना, किताब छुआ हूं नहीं, मतलब टच भी नहीं किए हैं जनवरी से, तो टाइमिंग दिया हुआ है कब से, जनवरी से। आप दिसंबर नहीं समझेंगे, आप जनवरी ही समझेंगे। उस केस में यहां पर क्या लगेगा, सिंस। यानी कि कुल मिलाकर के टाइमिंग, जो काम स्टार्ट हुआ है उसका एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पर क्या लगाएंगे, सिंस। जनवरी से, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 महीना से तो हमने किताब को छुआ ही नहीं है, राइट, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 20 महीना, है ना, तो इतना महीना, तो यहां पर क्या बता रहा है, टोटल ड्यूरेशन बता रहा है, टाइम बता रहा है, कुल कितना अवधि लगा, है ना, वो काम किए करने से, है ना, तो वहां पर फॉर का यूज करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। अब यहां पर नेम ऑफ ईयर के पहले भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम किसी कोई भी ईयर का नाम ले लें, जैसे अगर हम बोल दिए 2016, 2018 डॉट किसी भी यहाँ पर ईयर का अगर हम लोग यहाँ जिक्र करें तो वो क्या होगा,
सिंस का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना भी ईयर्स का नाम है तो यहाँ पर एग्जैक्ट पता चल रहा है कि वो काम जो है वो कब से शुरुआत हो रहा है। जितने भी यहाँ पर ईयर का यूज कर ले, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2016 से मैं घर नहीं गया हूँ, तो यहाँ पर 2016 क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है। टाइम जो है वो क्या होता है कि फिक्स्ड है। तो जब फिक्स्ड है, जब स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए तो वहां पर क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसी तरह अगर जैसे मैं बोलूं कि मैं 4 साल से घर नहीं गया हूं, 4 साल यानी कि 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स यहाँ पर एग्जैक्ट टाइमिंग जो है एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे, राइट। जैसे अगर मैं नेक्स्ट बोलूं 9 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 6 o'clock, जितना भी एग्जैक्ट टाइमिंग आ जाए ना, वो सारा क्या हो जाएगा, वो सिंस होगा। क्योंकि कोई भी एक्शन अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो अगर टाइमिंग फिक्स है तो सिंस का यूज। अगर हम यहाँ पर 2 आवर का यूज किए तो यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि 2 आवर ये स्टार्टिंग पॉइंट या कोई भी काम जो है वो कब शुरू होगा। ये ड्यूरेशन दिया हुआ है तो ड्यूरेशन में क्या लगाते हैं, 4 का यूज। बाकी जो टाइम दिया हुआ है एग्जैक्ट टाइम, उसमें सिंस का यूज करते हैं। और हम लोग देखते हैं जैसे मॉर्निंग के साथ, मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, नाइट के साथ, है ना, ये सब सारे साथ, इनके साथ क्या लगाता है, क्या यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। और जो बच गया जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, वो सारा क्या है, 4 का है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसको कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है, तो आप इसको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और सबसे पहले इसको बनाने का कोशिश करना है। अब यहाँ पर बनाने के बाद फिर आप देखिए कि जो हम बना रहे हैं क्या आप वैसा ही बनाए, अगर नहीं तो फिर उसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगता है, हैज का यूज करेंगे। अब हैज, ही हैज आ गया, अब क्या चाहिए, ही हैज के बाद नॉट चाहिए। नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट का यूज करेंगे। अब नॉट के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, रीड, रीड का वर्ब थर्ड क्या होता है, सेम होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं रेड। तो क्या बन जाएगा, ही हैज नॉट रेड क्या, यहां पर कुछ नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनीथिंग, राइट। अब यहां पर टाइमिंग दिया है सुबह से, तो सुबह से क्या टाइमिंग है, फिक्स्ड है कि सुबह से, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो इस केस में यहां पर आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज कर लेते हैं। फिर यहां पर टाइम जो दिया हुआ है मॉर्निंग का यूज करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्या वो 4 दिन से क्रिकेट नहीं खेला है, 4 दिन से इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल उठता है कि इंटेरोगेटिव है तो कैसा वाला है, WH फैमिली वाला या फिर एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग को बताया गया था कि जो क्या है, जब भी फर्स्ट से स्टार्टिंग हो या फिर जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पाए, वहां पर WH फैमिली का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हैव से स्टार्ट करेंगे। तो हैज हैव किसके हिसाब से आएगा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, वो कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज का। तो हैज यहाँ पर ही का यूज कर लेंगे, हैज ही नेगेटिव है ना, तो नॉट का यूज कर लेंगे। फिर वर्ब थर्ड, वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले को क्या बोलते हैं, प्लेड। तो क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट प्लेड। अब यहाँ पर देखिए प्ले क्या क्या काम, खेलने का क्या काम है, क्रिकेट, तो क्रिकेट का यहाँ जिक्र करेंगे। अब क्रिकेट के बाद यहाँ पर दिया हुआ कि 4 दिन से नहीं खेला है, तो यहाँ पर आता है सिंस या फॉर, दोनों में कोई एक सिलेक्ट करना है। तो 4 दिन क्या है, टोटल टाइम दिया हुआ है कि कुल कितना टाइमिंग में मतलब वो काम किया है, तो 4 दिन से, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, उस केस में आप फॉर का यूज करते हैं। 4 डेज, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 4 डेज। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, राम 2016 से दिल्ली में है ना, तो राम, तो क्या हो जाएगा, राम हैज। अब दिल्ली में है, अब होने के लिए क्या यूज करते हैं, बी, तो बी का यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन। तो राम हैज बीन कब से, 2016 क्या है, सिंस का यूज यहाँ पर करेंगे, सिंस 2016। तो फ्रेंड्स देखें आप, ये जो वीडियो कितना इजी लग रहा है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप जो है, अगर आपके अंदर पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जितने भी सारे चीज मैंने टॉपिक बढ़ाया है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।